तुम्हारे भले कामों को देखकर। हेलो, आप लोग हैं यहाँ? यीशु ने कहा तुम जगत का ज्योति हो। और एक बार पढ़िए तो, तुम जगत की ज्योति हो। कितने लोग मानता है मैं जगत का ज्योति हूँ? क्यों ज्योति है मालूम? क्योंकि यीशु ज्योति है। अगर यहाँ में बल्ब जल रहा है तो कई कारण से तो कनेक्ट हुआ, इसीलिए तो आया ना लाइट। कनेक्ट नहीं होगा तो हमें जलेगा क्या? ये कनेक्ट हुआ इसीलिए ये ज्योति यहाँ दिखाई दे रहा है। और आपने यीशु के साथ कनेक्ट किया तो क्या देख रहा है? अंधेरा दिखाई दे रहा है पास्टर। रास्ता ब्लॉक दिखाई दे रहा है पास्टर। उपाय नहीं है पास्टर। मुझे पता नहीं कौन सा ज्योति को ग्रहण कर लिया आपने। आज तो मैं यीशु मसीह का ज्योति के बारे में बोलने वाला हूँ। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। और यीशु ने ये कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। सामने लोगों बोलिए, आप जगत का ज्योति हो। तुम जगत का ज्योति हो। तुम हो, तुम। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज्योति है। मानता है? रुको रुको, ये ज्योति कहां जलता है मैं अभी दिखाएगा। हालेलुया। दुख लगता है आजकल, ज्योति नाम भी ज्योति हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन जलता नहीं है। पहुंच गया 2025 में, लेकिन जी रहा है 1947 में। वो हाथ में दिया लेके जा रहा है। हेलो, किसी का दिया में देखो तेल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति तो है, टिमटिमा रहा है, कब बुझेगा वही गारंटी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ ज्योति ऐसा है, देखो यहाँ ध्यान से, कुछ लेम जला तो है, थोड़ा सा बाहर निकालने से, हवा लगने से बुझ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सही बोल रहा हूँ? और कुछ लोग तो कैंडल जैसा है, संडे में चर्च में जला लेता है। हेलो, इधर देखो, चर्च में आके पास्टर जला दो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जल जाता है। जैसे ही संडे चर्च से बाहर जाता है, मंडे में बुझ जाता है। फिर फास्टिंग में हालेलुया जलता है। फास्टिंग खत्म, घर में गया, कुछ एक तो कोई बोल दिया, बुझ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कैंडल यहाँ नहीं है। 1947 में जी रहा है। हालेलुया। हेलो। इसमें बोला ज्योति को, परमेश्वर ज्योति को इतना उजाला करना चाहता है, बड़ा बड़ा जो पहाड़ है वो पहाड़ को भी इस ज्योति के द्वारा उजाला करना चाहता है। आप देखा ना आजकल कुछ कुछ टॉस है, यहाँ में बैठ के मारोगे तो कम से कम आधा किलोमीटर दिखाई देगा क्या है नहीं है। हेलो, बैटरी भी तो चार्जिंग होना पड़ता है ना। आप भी चार्जिंग होता है, लेकिन दुख लगता है। बोलूं? कुछ तो भी नहीं बोला, देखो तो आगे मन में खराब पाके बैठ गया। बोलूं? आप जो बैटरी चाइनीज बैटरी है, देखने से फूल होता है, काम में आने से डायरेक्ट खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हालेलुया। देखने से लगता है पूरा फुल चर्च हो गया। यह आदमी तो बहुत काम का है जैसा लगता है, सामने हमें आके देंगे से डायरेक्ट स्विच ऑफ। हेलो, क्या परमेश्वर ऐसा ज्योति को कोई यूज करेगा? आपका घर में ऐसा कैंडल होने से या लैम्प होने से आप जलाओगे? नहीं जलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी किसी किसी का घर में जाके देखता है बल्ब ना थोड़ा सा टिम टुम करने से मालिक जल्दी बदली करता है, काम नहीं है बोल के देखो उसको। हेलो, प्रभु हमें जलने के लिए बुलाया है, ये चाइनीज बैटरी बनने के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संडे को जलाओ, मंडे को बुझाओ, संडे को जलाओ, मंडे को बुझाओ। क्या कर रहा है आप? सामने लोगों को बोलो, क्या कर रहा है? कब तक ऐसा करेगा? और ऐसा लोग ज्यादा हल्ला करता है, जो संडे जलाता है, मंडे बुझाता है। ये लोग बोलते हैं पास्टर हम बहुत पुराना क्रिश्चियन है। वो ऐसा इंट्रोडक्शन देता है जैसे कि वो बहुत बड़ा अपोस्टल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब कितना भी पुराना हो जाओ उसे कोई मतलब नहीं, जो जल के बाहर में उजाला दिखाता है उसको मतलब होता है। ताली नहीं बज रहा है कंजूस लोग, देखो। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में बहुत सारा ऑप्शन है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर टिमटिमाते हुए बत्ती को देखना नहीं चाहता है। जो टिमटिमा रहा है बत्ती, अब मालूम था ना एक समय में बत्ती होता था जो तेल डालता था ना, कभी कभी टिमटिमाने से मालिक क्या करता था, उसका ऊपर में जो रस्सी होता है उसको साफ करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी रस्सी ना, जो अंदर में रस्सी होता है, खत्म हो जाने से मालिक हटाकर नया रस्सी डाल देता था, क्योंकि मालिक हमेशा यही चाहता था कि मेरा बत्ती का जो बत्ती है हमेशा जलना है, मेरा बत्ती जो है हमेशा दूसरा को रोशनी देना है। कोई भी बत्ती को खरीद करके फेंकने वाला देखा है क्या? और जो बत्ती काम ही नहीं है हमेशा धुआं निकलता है। हेलो, धुआं देने वाला बत्ती काम का नहीं है। आमीन बोलो जोर से। आप देखो कौन सा बत्ती है, आप धुआं देने वाला है या रोशनी फैलाने वाला है। दिल का अंदर मत बोलना, क्योंकि कैंडल को जलाने से रूम के अंदर सिर्फ रोशनी नहीं देता है, बाहर में भी दिखाई देता है। अगर आपके अंदर दिल में इशू है तो आपका एक्शन में दिखाई देना है। जितने लोग खराब लगा ताली बजाओ जोर से। वाह 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 वाह, हालेलुया। लगा, लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लग के तो ठीक होगा। आमीन। मुझे पता नहीं, परमेश्वर ने मुझे ये सब चीज दिया है। हालेलुया। कुछ लोग बॉयल होता है ना, कुछ लोग बॉयल को देखना सिर्फ दवाई लगा देगा, कुछ नहीं अच्छा होगा बोलेगा। कुछ लोग बॉयल को थोड़ा सा दबा देगा, हो जाएगा ठीक है आया बोलने से छोड़ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग बॉयल को काट के ना गंदा पूरा निकाल के फिर सिला देता है। हेलो, काट के पूरा निकालने से ही वो दर्द मिटता है। ऊपर में उन्नू करते रहने से थोड़ा तो अच्छा लगेगा छूने का समय में, बाद में वो दर्द आते रहेगा। आज बहुत सारा पास्टर लोग हैं कि दर्द को छुपाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं, हो जाएगा। प्रभु उनमें से मुझे नहीं बनाया, मुझे डायरेक्ट काट के चीर के गंदा निकल के नया बनाने के लिए प्रभु ने बनाया है। जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा धीरे समझो, वो बहुत लंबा मैसेज है इसमें मेरा। आमीन। तुम ज्योति हो और वो ज्योति नगर पहाड़ जो है छुप नहीं सकता है। जब तुम जलोगे तो नगर में या सिटी में और पहाड़ में भी रोशनी फैलना है। आमीन। और आप देखो आप कौन सा वाला बत्ती है कि आपका रोशनी कहाँ फैल रहा है। कुछ लोगों को तो दुख लगता है, अपना रूम में भी नहीं जल सकता है, बाहर में क्या जलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना रूम में थोड़ा हवा आने से बुझ जाता है। देखने में तो लगता है बहुत दामी है, लेकिन छोटा मोटा हवा में ही बुझता है। हेलो, सही बोल रहा है मैं? ऐसा आदमी को थोड़ी ना परमेश्वर मजाक उड़ाते रहेगा, खेलते रहेगा। हमारा परमेश्वर आपको खिलौना बनाने के लिए नहीं बुलाया है, आपको रोशनी फैलाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। सामने वाला को बोलिए, परमेश्वर आपके द्वारा पहाड़ को, सिटी को, आपके द्वारा उजाला को फैलाना चाहता है। आप कैसा वाला कैंडल है, आप कैसा वाला लाइट है, आप कैसा वाला लैम्प है, आज चेक करो। प्रेज़ द लॉर्ड। छुप नहीं सकता है, पूरा जगह में उजाला फैलाएगा, ऐसा बोल रहा है। जो लोग यीशु को नहीं देखता वो किसको देखता है? हाँ, हेलो, जो यीशु को नहीं जानता है, यीशु को लोग कैसे जानेगा? किसका द्वारा? कि कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है ना, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है ना। आप इतना दिन रात प्रभु मैं तेरा बेटी हूं, मैं बेटा हूं, तो आपका कैरेक्टर यीशु जैसे क्यों नहीं है? आपको देखने से तो लोग भागने मन होता है सामने आने का जगह में। हेलो, आपका और हमारा कैरेक्टर को देख के लोग भागना नहीं है। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है, हमको देख के यीशु को जानना है। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता है, सामने वाला को बोलो, जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता है वो आपको पढ़ के दिखेगा। आमीन। सामने वाला को बोलो, आप एक चैप्टर है, खुला हुआ चैप्टर है। कितने लोग मैथ्यू चैप्टर के बारे में सुना है? हाथ उठाओ। मैथ्यू चैप्टर है ना, हाथ उठाओ। मार्क,
लूक, जॉन, ये क्या का चैप्टर है? किसका नाम से है? पीटर के नाम से है, लूक का नाम से है। आप भी ऐसा एक बुक है, जो व्यक्ति बाइबल नहीं जानता है वो आपको पढ़ेगा। हालेलुया बोलो जोर से। वो आपको देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना भी उछल उछल के बोलो ना, यीशु तू अच्छा है, जब तुम्हें खोल के देखेगा तब बोलेगा यीशु बहुत खराब है, क्योंकि आपके द्वारा ही बदनाम हो रहा है। हालेलुया। आप खुले किताब हो, आप एक चैप्टर है। सामने लोग बोलो, आप एक चैप्टर है। आपके द्वारा रोशनी बाहर जाना है। आपका किताब में अच्छा ही सिर्फ दिखाई देना है, बुराई नहीं। क्या लिख रहा है आप? क्या है आपके अंदर? सही बोल रहा हूं मैं? आप इस वचन को बहुत बार प्रचार सुना होगा, इस तरह से नहीं सुना होगा, क्या भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे अंदर जाना थोड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। हम आपके जैसे नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अंदर जाने से डरता है, डूब जाएगा बोल के। हम डूबना ही पसंद करता है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हम जानते हैं जितना डूबेंगे उतना गहराई चीज मिलेगा। बाइबल भी ऐसा है, जितना बाइबल के अंदर डूबोगे उतना ही आपको नया नया चीज मिलेगा। आमीन। नया नया ब्लेसिंग मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नया रेवलेशन मिलेगा, नया नया वर्ड मिलेगा। इसीलिए मैं आज जो कहना चाहता हूं, आप अपने आप को चेक करके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप खुले किताब हो। पॉजिटिव बात आप कितना करता है, नेगेटिव कितना करता है। एक बात बताऊं, खराब पाओगे? इधर देखो ना, खराब पाएगा। आप जिसका साथ रहता है ना, उसको जाके हम आपका बारे में पूछेगा ना, वो कैसा है, वो सब कुछ हमको बता देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नाम क्या है? ओइंग है ना? हम जाके किसी को पूछेगा आपका मम्मी पिताजी को घर में ओइंग कैसा है, वो बोलेगा ओइंग चर्च में जाने से अच्छा होता है, घर में क्या एक बात भी नहीं मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा छोटा बात में गुस्सा होता है, इतना समझाता है, मानता ही नहीं है। चर्च में अच्छा होता है। हेलो। सिर्फ ये विंग को नहीं बोल रहे, बहुत सारा विंग है इधर। आमीन बोलो जोर से। आपके घर में विजिट करेगा ना, सब आपको बताएगा कि आपका किताब में क्या है, रोशनी फैल रहा है या धुआं फैल रहा है। हेलो। कुछ कुछ लकड़ी होता है ना, जलता नहीं है, जला हुआ में डालने से उल्टा जलने वाला कभी बुझा देता है। सही बोला मैं? और वो लकड़ी को जब लगा दोगे, हेलो, सामने बैठने वाला भी बैठ नहीं सकता है। वो लकड़ी को डाल देने से धुआं तो देता ही है, उसका और एक बड़ा प्रॉब्लम है, धुआं दे दे के जलेगा, सामने वाला जो बैठता है ना, थोड़ा आंख सब ताप के ना, ठीक बोला ना? जब ताप के बैठता है तो देखना, जब ये जलता है ना, जलता तो अच्छा से है ही नहीं, थोड़ा सा जलेगा, फस फिश पूरा आग इधर फेंकेगा उधर फेंकेगा, सामने वाला डर से आधा मरा हो जाता है। हेलो। ये क्या ज्योति देगा, उल्टा दूसरा को डरा के भगा रहा है। आज चर्च में कुछ विश्वासी ऐसा है, जलता तो है ही नहीं, जला हुआ जगह में जाके भी धुआं निकलता है। और धुआं सिर्फ नहीं, इतना खतरनाक होता है, ठास ठूस देता है, पास्टर भी देखने से डर लग जाता है, ताकि हमें बर्बाद ना कर दे। अगर उनमें से एक आप हैं तो आज ही प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे धुआं देने वाला लकड़ी नहीं, मुझे जलने वाला लकड़ी बनाओ, मुझे उछाला देने वाला लकड़ी बनाओ। हालेलुया। अगर आप इसको दिल में रखोगे ना, बहुत सारे आशीष आपको मिलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोच रहा होगा एनके पॉल पहले ऐसा नहीं था, आजकल थोड़ा अलग हो गया। वाह, आप लोग का प्रार्थना का वजीफा अलग हुआ। हालेलुया बोलो जोर से। करता है मेरे लिए प्रार्थना? कितने लोग प्रार्थना करता है? अभी मुझे पता चला, इसीलिए तो हम अलग हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा प्रार्थना से नहीं हुआ, ये आप लोग का प्रार्थना का वजह से हुआ। हालेलुया। इसीलिए अलग आ रहा है आपके लिए। इसीलिए प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, दुआ मत देना, रोशनी फैलाना। प्रेज़ द लॉर्ड।
लोग आपको तापने के लिए आना चाहिए, ना कि आपका सामने बैठ के कुछ लोग देखना ताप भी रहा है, आग लाल लाल है, सिंगुन सिंगुन है, फेंक भी नहीं सकता है, कुछ भी कर भी नहीं सकता है, दुआ दुआ होके ए हटाओ अया। हर व्यक्ति हटाओ हटाओ बोल रहा है, इसका मतलब आप श्रापित है। दुआ देने वाला श्राप का काम है, लेकिन जलने वाला ब्लेसिंग का कारण बनता है। जोर से पीछे वाला भी ताली बजा के यीशु को धन्यवाद बोलो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है? सामने वाला का बोलो, धुआं देने वाला लकड़ी मत बनो, धुआं देने वाला कैंडल मत बनो, जलना है, जलना है, रोशनी फैलाना है। इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब ये बॉल जल रहा है ना, अगर यहाँ में धुआं निकलेगा तो सब बैठेगा इधर, डर से भागेगा। धुआं निकाल रहा है बोलने से सब डरेगा, इधर उधर भागना शुरू होगा, कुछ होने वाला है बोल के। आप धुआं निकालते रहते हैं और बोलते हैं मैं शांति नहीं है, शांति नहीं है। हेलो, आज शांति भी आपसे ही तो हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। हमारा शांति का परमेश्वर पहले तुम्हारा हृदय में शांति देगा। जब तुम्हारा अंदर शांति आएगा तो तुम दुनिया को कुचल सकता है। कोई तो बोलो आमीन, हालेलुया। शांति का परमेश्वर सबसे पहले हमें हृदय में शांति देता है। जब हमारा अंदर शांति आएगा, हम सारे बोझ को, सारे समस्या को कुचल कर हम आगे बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शांति के बिना हम नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए हमारा हृदय में प्रभु का दिया हुआ शांति चाहिए, यीशु मसीह का दिया हुआ शांति चाहिए। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट किया, बहुत जगह में किया, करके दिखता है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लगा के दिखता है। हेलो, थोड़ा दिन करता है शांति नहीं है, टेको। कुछ दिन करता है शांति नहीं है, छोड़ दो। कुछ करता है शांति नहीं है, दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब यीशु मसीह में आया, हेलो, बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, काम नहीं मिला मुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे ही मैंने यीशु को दिल में जगह दिया, मेरे अंदर एक शांति आया, और वो शांति अभी भी मेरे अंदर है। हालेलुया। पहले बिजनेस करके खुशी नहीं था, पैसा कमा के शांति नहीं था, लेकिन यीशु का शांति जब अंदर आया, हेलो, आज भी हम मुस्कुराता है। सबसे बड़ा गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग मेरा ये मुस्कुराहट है। आमीन बोलो जोर से। अंधे का समय में, अंधे तूफान में भी, जलते हुए आग में भी, लायन का साथ में जब बैठता है, हम मुस्कुराता है, इसीलिए लायन कमजोर पड़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब आनंद मनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो शैतान कमजोर होता है। हम जब चिंता करता है तो शैतान खुशियां होता है। ये आपका मर्जी, आपका किताब में क्या लिख रहा है। हालेलुया। वो इनका किताब में क्या है मुझे पता नहीं, वो घर वाला ही जानता है क्या लिख रहा है। हालेलुया। चेक करो अपने आप को, आपका किताब में क्या है। हम मैथ्यू चैप्टर में मिला है, वो हमें हर जगह में यीशु का अच्छाई के बारे में पढ़ के मिला है ना। लूक में मिला, अच्छाई मिला है, लेकिन वहीं का अंदर में घुस के देखने से अगर ये सब नहीं है तो वहीं में गड़बड़ है। हेलो, आपके घर घर में जाएंगे, पूछेंगे ये बहन कैसा है, अय्या मत बोलो। प्रार्थना करने से पूरा दुनिया को हिलाता है, लेकिन बात कर रहे बोलने से मानता ही नहीं है। ऐसा नहीं, हम सिर्फ प्रार्थना चिल्ला के करने से नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हर फील्ड में हमें अच्छा होना होगा, क्योंकि हमें यीशु का बच्चा है। आमीन। क्योंकि जो लोग यीशु को नहीं जानता है, वो आपको देखने से यीशु को जानना है। आमीन। जो व्यक्ति को हम वचन बोल के सुधर नहीं सकता है, जो व्यक्ति को हम खाना खिला के नहीं सुधर सकता है, उस व्यक्ति को हम संगति रख के, आमीन बोलो जोर से, हम बिना वचन से करेक्टर के द्वारा उसको बदल सकता है। ऐसा हमारा बाइबल में लिखा है। ताली नहीं बज रहा है, देखो कंजूस लोग। कितने लोग सोचता है अपना घर को बदलना है, हाथ उठाओ। अपना परिवार को बदलना चाहता है, वचन बोलने से नहीं मानता है, नहीं मानता है ना। कुछ लोग आगे बहुत सारा कंप्लेन, मैं डायरी लिखने से मेरा रूम में जगह नहीं होना था, इतना कंप्लेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो, मुझे आपको ही बोलना होगा, उनको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वो आया ही नहीं है, आप आया है। हालेलुया। इसीलिए मुझे आपको ही ठीक करना है। 1 पीटर चैप्टर 3, अगर आइए बाद में इसमें वापस आएंगे। वर्स 2 में लिखा है, हे पत्नियों
आपको नया लग सकता है ये, जो पति परमेश्वर को नहीं मानता है, तुम्हारा भय रहित तुम्हारा कैरेक्टर को देखकर बिना वचन से उसको खींच के प्रभु के पास लेके आओ, बिना शेयरिंग, बिना कंसोलिंग, आमीन बोलो जोर से, है ना, बिना हाथ रख के प्रार्थना, बिना तेल एनोइंटिंग, तुम्हारा कैरेक्टर के द्वारा उसको खींच के प्रभु के पास लेके आओ। बोला हेलो, ये बहुत पावरफुल वर्ड है। मुझे लग रहा है मैं इतना गहराई में भी नहीं हूं, आमीन बोलो जोर से। मैं बहुत ऊपर में हूं और बहुत सिंपल से बोल रहा हूं, अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आपको हम ज्यादा गहराई ले जाएगा तो पता है तैरने नहीं आता है, उसको ले जाएगा तो बाद में दोबारा आप हमको देखेगा ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको इतना भी गहराई में लेके नहीं जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ के देखिए। हाँ, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे विश्वासियों, तुम चर्च का, पास्टर का, विश्वासी क्या बोलता है, अधीन रहो। इसीलिए कि यदि इनमें से अगर तुम्हारे घर में कोई में से भी कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते वचन को नहीं मानता हो, तो भी तुम्हारी भय सहित तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को तुम्हारा एक्टिविटी को देखकर, चाल चलन को देखकर, बिना वचन के उनको शेयरिंग करने का जरूरत नहीं है, तुमको देखकर बिना वचन से अपने अपनी पत्नी के चाल चलन को अपने अपने चाल चलन के द्वारा खींच के लाओ। सामने लगा बोलो, तुम्हारा चाल चलन के द्वारा, तुम्हारा कैरेक्टर के द्वारा तुम्हारे अपने लोगों को खींच के लेके आना है। और आज क्रिश्चियन लोग ये सबको ध्यान नहीं देता है। हेलो, आत्मा ने बोला हम किसी को नहीं मानता, हम सच्चाई जानता है। क्या को सच्चाई जानता है तुम? हेलो, क्या सच्चाई को जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई का ये भी एक सच्चाई है। हालेलुया बोलो जोर से, सबने लगा बोलो, सच्चाई क्या? ये भी एक सच्चाई है। तुम्हारा कैरेक्टर ठीक होना है। सुनो, और एक बात मैं बताऊंगा, आप लोग के नया भी लग सकता है। होली स्पिरिट का गिफ्ट अलग है और फ्रूट अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिफ्ट बोलो, गिफ्ट, पवित्र आत्मा का गिफ्ट और पवित्र आत्मा का फल अलग है और गिफ्ट अलग है। सुनो, गिफ्ट जो परमेश्वर ने दिया है ना, जैसे अभी अच्छा सा गाना गा रहा है, ये गिफ्ट है। प्रीचिंग करता है, एक गिफ्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। टीचिंग करता है, वो सब एक गिफ्ट है। हालेलुया। दान देता है, ऑफरिंग देता है, ये सब गिफ्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने गिफ्ट को इसीलिए दिया है ताकि उसका किंगडम को आप और हम बढ़ाने के लिए। हालेलुया। सिर्फ ये प्रेयर सेंटर में गिफ्ट दिया ऐसा नहीं है, जितने लोग यहां में बैठा हुआ सबके पास गिफ्ट है। आमीन। और गिफ्ट को इसीलिए प्रभु दे रहा है, उसको परमेश्वर के राज को फैलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात बताना चाहता हूं, गिफ्ट के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अगर आपको हेवन जाना है तो कैरेक्टर के द्वारा जाओगे। पवित्र आत्मा 9 फल जो है ना, वो कैरेक्टर को बोलता है, और होली स्पिरिट का जो 9 गिफ्ट को बोलता है ना, हेलो, वो परमेश्वर के राज को बढ़ाने का बारे में बोलता है। आप किसके लिए ज्यादा प्रार्थना करता है देख लेना। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि आजकल का चर्च का लोग ज्यादा बात क्या प्रार्थना करता है आपको पता है? हेलो, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। इतना बड़ा बड़ा गिफ्ट वाला भी गिर गया है। हेलो, समझ में आया क्या? जब हमारा कैरेक्टर ठीक नहीं होगा, सोलेमान गिर गया, सिमसोन गिर गया, सॉल गिर गया। यह सब का कहानी बाइबल में क्यों लिखा है? हेलो, इतना बड़े बड़े लोग गिर गया, उसका कमी कती को क्यों बाइबल में लिखा है? ताकि आप और हम उसका कहानी पढ़ के उसका जैसे गलती ना करें। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? इसीलिए गिफ्ट का पीछे मत भागो, कैरेक्टर में आओ। उजाला कैसे दोगे उसका बारे में सीखो। ताली बजाओ जोर से। रोशनी कैसा फैलाएगा इसी का बारे में सीखो। आमीन, जोर से बोले आमीन। मुझे लग रहा है यहां में थोड़ा क्लास और टीचिंग जैसा हम दे रहा है। क्रूसिड तो लिखा है, ये भी एक क्रूसिड मैसेज ही है। हालेलुया। कि मुझे नहीं लगता यहां में कोई भी अन्य जाति होता होगा। ज्यादा वक्त विश्वासी है ना? कोई अन्य जाति है? हेलो, हिंदू से कोई है? सब मसीह लोग हैं। मुझे इसलिए तो लग रहा है
क्योंकि मैंने लिख के लाया था कुछ और वचन बोलने के लिए। यहाँ में प्रभु ठेल रहा है कुछ गड़बड़ यहाँ में। यहाँ का लैम लोग खराब होके बेच रहा है। हेलो, दुआ देने वाला ज्यादा है इधर, लकड़ी भी तो है, ठुस ठस फूटने वाला लोग है। इसीलिए ये मैसेज प्रभु मुझे देने दे रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं चर्च में सिर्फ अच्छा है, घर में तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रोग्राम में सिर्फ फायर फायर, लेकिन घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में पता चलता है उसका अंदर में क्या है। चर्च में देखेगा तो स्वर्गदूत जैसा लगता है, लेकिन घर में देखने से तो काला दूध, शैतान का काला दूध बन जाता है। दूध तो दूध है लेकिन रंग बदलता है। खराब मत पाना, मुझे पता है 2 बार आप हमको नहीं देखोगे, क्योंकि आपका पूरा सिगरेट निकाल रहा है। हालेलुया, क्या करो, ये मजबूरन है, प्रभु ने बोलने दे रहा है। आमीन। मुझे ये वचन बहुत पसंद आया, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 2 वाला, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। हालेलुया। जाता है क्यों? क्योंकि जो लोगों को हम लोग शेयरिंग नहीं कर सकता है, जिसको प्रार्थना करने से नहीं बदलता है, जिसके लिए फास्टिंग बैठने से नहीं बदलता है, जिसको इतना प्रेयर रिक्वेस्ट दिया नहीं बदल रहा है, उसके लिए एक ही उपाय है, हम खुद बदल जाना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है ना। कुछ माँ पिताजी लोग सोचता है, भाई बहन लोग सोचता है, मेरा बेटी को समझाने से ठीक है, मेरा पति को पास्टर आके समझाने से ठीक है। आप नहीं सकता है समझाने के लिए, पास्टर आके समझाएगा। हेलो, कोई और आके नहीं समझा। जिसके साथ आप रह रहा है, उठता है एक साथ, बैठता है एक साथ, खाता है एक साथ, लेटता है एक साथ, जाता है एक साथ, उंगली पकड़ पकड़ के, बीच में पास्टर आके एक बार बोले से सुधरेगा क्या? घर से वाला नहीं सुधरेगा। पास्टर का सामने तो सुधरेगा जैसे लगेगा, होगा कसम से अभी से हम नहीं पिएगा पास्टर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पास्टर गया, साला तुम पास्टर को बुलाता है हमको शेयरिंग करने के लिए। पहले थोड़ा मोरा पास्टर का रेस्पेक्ट था, अब बुलाने का वजह से पास्टर का वो भी रेस्पेक्ट गया। इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये पास्टर आने से, चर्च का बिलीवर आने से आपका घर का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक ही उपाय है, आप बदल जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोर से देखो ना, हमको लग रहा है बहुत जोर से आप ताली बजा के प्रभु को प्रशंसा करोगे। आमीन। विश्वास करता है इस बात को? ये मैं नहीं, इस वचन में लिखा है। हालेलुया, क्लियर है। अच्छे से पढ़ो, रिपीट पढ़ो। घर में जाओ और कोई छत पेपर में लिख के यही वचन को लिखो ऊपर में, यहुआ जायरे, यहुआ रापा, ये सब कब तक लिखते रहेगा? आमीन बोलो जोर से। अभी अपना कैरेक्टर के बारे में लिखो। हालेलुया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कब तक जॉन चैप्टर 3:16 में फंस के बैठोगे? कब तक वो सब में अटक के बैठोगे? अल्फा और ओमेगा में जान गए हम अल्फा और ओमेगा है बोल के। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अंदर में बदलना है, हमें साफ करना है। आमीन। और एक बार पढ़िए, बहुत बढ़िया वचन है ये। हे पत्नियों, हे पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसीलिए कि यदि तुम में से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानता हो, कोई ऐसा हो जो तुम्हारा घर में यीशु को नहीं मानता है, चर्च नहीं जाता है, प्रार्थना नहीं करता है, तो भी तुम्हारे भय सहित, तुम्हारे एक्टिविटी, तुम्हारा डर को देखकर, पवित्र चाल चलन को देखकर, तुम्हारा चाल चलन, हम बोला ना, अब किताब है वो आपको पढ़ पढ़ के देखेगा, बिना वचन के उसको शेयरिंग करने का जरूरत नहीं है। अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा तुम्हारा अच्छाई चीज को दिखाकर खींच जाएं, उसको खींच कर चर्च में लेके आओ। आमीन। जब तक वो चर्च में नहीं आ रहा है तब तक आपके अंदर कमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर कमी मतलब ऐसा बोलेगा तो देखना, कुछ लोग आज से प्रार्थना करना भी छोड़ देगा। इतना कोशिश करते हैं, पास्टर कुछ भी नहीं जानता है। कुछ लोग हम सुधरो बोलने से, हमारा ही कलीसिया में होता है, हम चिंता मत करो, वो बोलते हैं हम लोग का पास्टर कुछ ही जानता ही नहीं है। मेरा तकलीफ कहाँ जाने का पास्टर? हेलो, कुछ लोग सोचते हैं पास्टर का ड्यूटी है माइक पकड़ो और प्रीचिंग करो, ये है क्या? आओ, आपको भी 1 घंटा हम प्रीचिंग करने देगा, आराम से आप कर लोगे। लेकिन मेरा सीट में आधा घंटा नहीं 10 मिनट बैठ के देखो। हेलो, दुआ अभी भी तो निकल रहा है और ज्यादा दुआ निकलना शुरू होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? माइक पकड़ के प्रचार करना इतना कठिन नहीं है। हो सकता है अभी आपका पाँव साव हिल रहा होगा, 2 दिन 3 दिन बोलेगा तो आप परफेक्ट हो ही जाओगे, लेकिन कैरेक्टर को बदलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रोशनी फैलाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हालेलुया। देखो ना, यीशु मसीह किसको बोल रहा है तुम जगत का ज्योति है? अनपढ़ लोग, नॉलेज नहीं है उसके पास, ज्ञान नहीं है उसके पास, बुद्धू है उसके पास। हालेलुया। और बोला तुम्हारे द्वारा सारे पृथ्वी को रोशनी करेगा। आज भी हम लोग जो आज यीशु को मान रहा है ना, वो बाहर चेला का वजह से ताली नहीं बज रहा है। एक थॉमस आया ना इंडिया में, इसीलिए हम लोग भी आज आराधना कर रहा है। आज आप बुद्धू है ना, हेलो, रोशनी फैलने के लिए प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट पीटर में आइए, चैप्टर 2 में। मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा आपको जरूरत है। 15, अन्य जाति के बीच में, नॉन क्रिश्चियन के बीच में, हेलो, कमजोर विश्वासी के बीच में अपना तकलीफ को ज्यादा हल्ला मत करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना घर का समस्या को ज्यादा मत बोलो, अपना तकलीफ ना, अपना कमी कती का बारे में ज्यादा मत बोलो, क्योंकि वो लोग तुम्हारा कमी कती को देखकर सुनकर वो आगे नहीं आएगा, 2 कदम पीछे जाएगा। अगर आपका ये सब सुन के कोई चर्च से बाहर जा रहा है, बैकस्लाइड हो रहा है, उसका हिसाब एक दिन आपको देना होगा। ऐसा लिखा है बाइबल में। इसलिए किसको क्या बोलता है थोड़ा जानना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। समझ गया? आप तो आगे कहाँ जलाना है मालूम होना है ना। कुछ लोग जाके किसी का घर में लगा देते हैं तो कहाँ से होगा? मत लगाओ। आमीन बोलो जोर से। इसको जंगल में फैलाने के लिए करो। हाँ पढ़िए तो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा फर्स्ट पीटर 2 में है 12 से 11 से सब निकालिए बाइबल। है प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती करता हूँ, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारी चाल चलन भला हो। क्या बोला? अन्य जाति में कैसा होना चाहिए? चाल चलन भला हो। हेलो, अन्य जाति में आपका चाल चलन कैसा होना है? भला हो। अगर आपका पति यीशु को नहीं जान रहा है ना, अभी भी वो अन्य जाति जैसा ही है। आपका बच्चा अभी तक गहराई नहीं जान रहा है ना, उसका सामने जितना भी रुओ उसको लगेगा ढोल पीट रहा है। हेलो, वो नहीं समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है वो शरीर का पति है, लेकिन परमेश्वर आत्मा में आपको सेपरेट करके रखा हुआ है। आमीन बोलिए जोर से। समझ में आया? इसीलिए उनके सामने में आपका कैरेक्टर सही होना पड़ेगा। देखो ना, कुछ लोग आमीन ये साइड में नहीं बोल रहा है, क्योंकि मालूम हो गया उसको हम क्या बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लोग बोलो, अन्य जाति में, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपका कॉलेज में, आपका फ्रेंड के सामने में, अपने लोगों के सामने में आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। सही है आपका कैरेक्टर? हेलो, सही है? 100 से 99%। ये आदि का प्रॉब्लम है। कुछ है बोले नहीं, मुंह खोलता ही नहीं है। हर एक आदि बेल में मैंने देखा, नहीं है तो नहीं है, नहीं है, हाँ है बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्लीज मत कहो, कल हम जाने वाला है। हालेलुया। ये सब के वजह से आपका घर में प्रॉब्लम है। इसी के वजह से सारा ब्लेसिंग आप लोग का रुका हुआ है। देखो, मैं आपको गलती को भी बता रहा हूँ, हेलो, आपका समस्या को भी बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक प्रोफेट का जो मैसेज है ऐसा ही तो होता है। हालेलुया। प्रोफेट कभी को भी बताएगा और उसको निकाल के फेंकेगा भी, उसको प्रोफेट बोलता है। सिर्फ प्रोफेसी करने वाला प्रोफेट नहीं, गलती को बोलकर, काटकर, चीड़कर निकालने वाला को प्रोफेट बोलता है। समझ में आया? ये जगह में एक एवेंजलिस्ट प्रीचिंग करेगा ना, आप लोग चिल्लाओगे वाह वाह बोलकर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक प्रोफेट वचन देगा ना, डरते रहोगे। हालेलुया। कुछ लोग तो डर से भाग जाता है पीछे से। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? क्योंकि वो आपका कारपेट का नीचे क्या छुपा के रखा है ना, वो भी बता देगा। हालेलुया। और यहां में लिखा अन्य जाति के बीच में अपने चाल चलन को ठीक बना के रखो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते
हैं, जो जो स्वभाव में करेक्टर में तुम्हारा बदनाम कर रहा है, जब तुम उनके बीचों बीच अच्छा होने लगोगे तो तुमको देखकर तुम्हारा परमेश्वर को वो लोग महिमा करने लगेगा। तुमको देखकर, तुमको पढ़कर। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? हेलो, यहां में बहुत सारा नाम है, अपना अपना नाम लेके बोलो। बोलो ए एनके बोल। आई सब एनके बोल बोलने वाला था। अपना अपना नाम बोलो। बोलो 1 2 3 ए एनके बोल। कुछ नहीं बोल रहा है। चलो और एक बार ए एनके बोल। तुम एक किताब है, तुम्हारा चैप्टर में नेगेटिव बात दिखाई नहीं देना है। तुम्हारा किताब खुला होना है, सब पढ़ सकना है। जो तुम लिख रहा है वही तो लोग पढ़ेगा। तुम लिखता कुछ और है, बोलता कुछ और है। सही बोला? कब तक ऐसे करते रहोगे? कुछ लोग तो आप कभी से दुनिया में चला गया, दुनिया से, और आप भी लाइन में है, कब जाएगा गारंटी नहीं। हालेलुया। इसीलिए तो आज ही बदलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात बताऊं, जब हम बदल जाता है ना तभी ब्लेसिंग आना शुरू होता है। जब हम रिपेंट होता है ना तभी सब कुछ आता है। हालेलुया। आप पुराना नियम में, न्यू टेस्टामेंट में पढ़ के देखो, जितना भी बीमार होता है, तकलीफ होता है, संकट होता है ना, ये गॉड से नहीं, हमारा पाप करने का वजह से कर्स आ जाता है हमारे जीवन में। न्यू टेस्टामेंट में भी पढ़ के देखो, जो लोग यीशु के पास लेके आए ना, यीशु लंबा प्रार्थना नहीं किया, शॉर्ट प्रार्थना किया, तेरा पाप क्षमा हो गया बोलने के साथ साथ बीमारी ठीक हो गया। हेलो, समझ गया? कुछ लोगों का बीमार परमानेंट है, देखना, जिंदगी भर खत्म नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या सुना? कुछ लोगों का बीमार लाइफ टाइम बीमार, सेकेंड हैंड गाड़ी जैसा। हालेलुया। आज ये खराब हो गया, कल वो खराब हो गया, परसों आधा रास्ता में, परसों उधर है। कौन है मुझे पता नहीं, यहाँ में तो कोई लोग है ऐसा। हेलो, आप जानता है, आप जितना भी गाड़ी गरज में लेते जाते रहो, ये प्रभु का इच्छा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। इसका मतलब आप भी कुछ गड़बड़ है, आप कुछ केयरलेस कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमें सेकेंड हैंड लाइफ देना नहीं चाहता है, वो हमेशा फर्स्ट हैंड, आमीन बोलो जोर से, हमेशा नया लाइफ देना चाहता है। आपका बाइबल में लिखा है कि प्रभु सेकेंड हैंड जिंदगी देगा? बोला? प्रभु के लोग जैसे तैसे जीना है बोल के बाइबल में लिखा है क्या? वो फास्ट हैंड देता है, और उठने से भी वो फास्ट हैंड गाड़ी में उठेगा। याद है ना, एक गधा लेके आया था, क्या बोला था? जिसने कोई भी अभी तक गधा में नहीं उठा है वो गधा को लेके आओ। हेलो, क्यों जानता है? वो गधा को और कोई गधा बना के रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने बोला गधा को गधा बना के रखा है, वो गधा को लेके आओ जो किसी ने भी यूज नहीं किया, क्योंकि उस गधा को मुझे जरूरत है। आज यहाँ में कितने लोग सोचते हैं मैं गधा हूं? हाथ उठाओ। जो उठा रहा है उसके लिए गुड न्यूज है, जो नहीं उठा है उसके लिए बैड न्यूज है। आमीन बोलो जोर से। जो हाथ उठा रहा है आपके लिए गुड न्यूज है कि यीशु मसीह आपके ऊपर आएगा, आपके द्वारा अपना इच्छा को प्रभु पूरा करेगा। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। गधा को ही क्यों परमेश्वर ने चुना है? हेलो, गधा का मालिक को क्यों नहीं चुना है? आमीन बोलो जोर से। क्योंकि गधा का मालिक में प्रॉब्लम था, गधा में नहीं है। हेलो, आपको ही क्यों चुना है? आपका खानदान से किसी और को क्यों नहीं चुना है? प्रभु ऑलरेडी जानता था तुम गधा जैसा है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए प्रभु तुम्हारे ऊपर आना चाहता है। देखना, ताली नहीं बजता है, क्या हो गया ये चाबी देने वाला। हालेलुया। खराब मत पाना, ये लोग हमको क्या बना रहा है, कभी गधा कभी क्या। आमीन बोलो जोर से। मेरा डायरी में सब एक भी लिख के नहीं आया आपको बोलने के लिए, डायरेक्ट ऑनलाइन हो रहा है। हालेलुया बोलो जोर से। जो यहां से आ रहा है यहां से मैं दे रहा है। समझ में आया? ये ऑनलाइन प्रचार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य जाति के सामने अपने आप को ठीक करो, ऐसा मैंने बाइबल में मिला है। और आगे मैडम बढ़िए। हाँ, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ। उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। तुम्हारा काम को देखकर परमेश्वर का महिमा करेगा। हेलो, तुम बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तुम शेयरिंग करने का समय में इतना तन मन से शेयरिंग करता है, और गुस्सा करने का समय में सारा जंगल के जानवर का नाम लेके गाली देता है। नहीं देता है? देखना, कुछ लोग इतना मीठा मीठा बात करने आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना चीनी 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 चीनी, मधु से भी मीठा। हेलो,
लेकिन उसका अंदर में देखना पोइजन से भरा रहता है। ये सब हमें बाइबल से मिला है। प्रभु ने कहा पराई स्त्री का मुंह से तो मधु टपकता है। आज का डेट में मधु टपकने वाला को पसंद नहीं करता है, लोग कैरेक्टर को पसंद करता है। ताली नहीं बज रहा है, आमीन। अरे अच्छा बात करने वाला तो लेक्चरर लोग हैं, अच्छा बात एडवोकेट भी कर लेता है, हेलो, अच्छा बात बिजनेसमैन भी कर लेता है। हम अच्छा बात करने आता है इसीलिए हम प्रभु का काम नहीं करता है। आमीन बोलो जोर से। हमारा परमेश्वर खुदा है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें बदलता है, इसीलिए हमारा परमेश्वर है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। कोई तो यहां में बदलने वाला है, किसी का तो बंधन टूटने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो रोशनी फैलाएगा, हालेलुया। किसी का प्रार्थना से तो कुछ तो बदलने वाला है। फर्स्ट कोरिन्थियन में बोला अगर एक परिवार में एक विश्वासी है, अगर आधा विश्वासी नहीं है तो एक विश्वासी का प्रार्थना के द्वारा पूरा घर के लोग पवित्र होगा। बोला अगर एक सोसाइटी से एक व्यक्ति प्रभु में है, अगर वो सही तरीके से प्रभु का काम कर रहा है, प्रभु में एकदम डेडिकेट करके कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति का प्रार्थना के द्वारा उसका पूरा 7 जनरेशन तक पवित्र ठहराएगा। ताली नहीं बज रहा है, देखो आमीन बोलो, हालेलुया। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। बोलो परमेश्वर ने आपको चुना है। रिवाइवल आपके अंदर से स्टार्ट होगा, ब्लेसिंग आपके अंदर से स्टार्ट होगा, एनॉइंटिंग आपके अंदर से स्टार्ट होगा, शुरुआत आपसे होगा। इसीलिए आपको ही बदलना है, आपको मजबूत होना है, आपको खड़ा होना है, आपको तैयारी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु और भी किसी को बुलाना था, आपको ही क्यों बुलाया है? प्रभु जानता है आप एक गधा जैसा है, परमेश्वर जानता है आप दुनिया के लिए फिट नहीं है। हालेलुया। आपके प्रार्थना के द्वारा ही आपके घर के लोग बचेंगे। आइए मैडम फर्स्ट कोरिन्थियन में देखिए, तो फर्स्ट कोरिन्थियन 7 में आइए। सेवन का 14। हाँ, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, हाँ, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। हेलो, किसका किसका पति परमेश्वर में डेडिकेट नहीं करता है? तो उठाओ। अगर कोई पति है तो नहीं कर रहा है सच्चाई दिल से, इस वचन के हिसाब में अगर आप प्रार्थना करोगे, आपका प्रार्थना के द्वारा आपका पति बचेगा भी, आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपका पति को लॉन्ग लाइफ भी देगा, आपके द्वारा, आपका प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपका पति को एक दिन रिपेंट भी करेगा। हालेलुया। हमारा कलीसिया में ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ये हमारा ब्रदर जो वीडियो बना रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मेरे विश्वास में नहीं था, वो चर्च नहीं आता था। हालेलुया। इसका मिसेस अच्छा से चर्च आता था। ये लोग क्रिश्चियन था, पूर्णा क्रिश्चियन। क्या क्रिश्चियन? थोड़ा पूर्णा होके ममर लगा हुआ था। हालेलुया। तो ये चर्च नहीं आता था, वो थोड़ा पीता था, इधर उधर जाता था ना, अपना जिंदगी अपना स्टाइल से जीता था। लेकिन उसके घर से उसका मिसेस कलीसिया में आया, प्रेज़ द लॉर्ड। और मिसेस हमेशा प्रार्थना रिक्वेस्ट करता है, खुद भी प्रार्थना करता है, खुद एकदम बदलने के लिए ना रो के हमेशा प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा पति बदलना है, हमारा घर बदलना है। आमीन बोलो जोर से। उसका पत्नी के प्रार्थना के द्वारा 1 साल के अंदर उसका पति भी बदल गया, उसका पिताजी भी बदल गया, उसका घर में बदल गया। आमीन बोलो जोर से। हम लालची दिखाने के लिए प्रचार नहीं, हम आपको हकीकत को बोल रहा है, जो आपके लिए होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आपके घर में उन्नति होगा। अगर आपका बच्चा विश्वास में नहीं है तो आपका एक ही चाबी है कि आप ठीक हो जाओ, आप रोशनी फैलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है ना, अविश्वासी पति पत्नी के विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराया जाएगा, अविश्वासी बेटा बेटी माँ बाप का विश्वास के द्वारा पवित्र ठहराया जाएगा। इसलिए बच्चा का पीछे लगा मत रहो, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका परिवार को ठीक करना चाहता है, यीशु का पीछे लगा रहो, वो आपके साथ लेके आएगा, वो आपका सामने घुटना टिकाएगा, यीशु के सामने रो, सब आपका घुटनों में आ जाएगा, आपके सामने में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे थोड़ा सा बढ़िए। वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है
और ऐसा पत्नी जो विश्वास नहीं रखते हाँ। पति के कारण पवित्र ठहरती है, पवित्र ठहराता है। हाँ, नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते। सुना है? परंतु हेलो, अगर आपके घर से आप अकेला विश्वास में आ रहा है, चर्च में आ रहा है, दुख उठा रहा है, मत सोचना कि आपका प्रार्थना बेकार हो रहा है। हेलो, सुन रहा है? हेलो, समझ में आया? आपका प्रार्थना के द्वारा अभी भी आपका बेटा बेटी बच के बेच रहा है। आपका प्रार्थना के द्वारा आपका पति बच के बैठ रहा है। आपका प्रार्थना के द्वारा आपका बीवी बच के बैठ रहा है। आमीन बोलो जोर से। अगर आप जब और बदलना शुरू करोगे, देखना आपका घर के आसपास के लोग भी कलीसिया में आएंगे। आमीन। और ये आपसे शुरुआत होगा, ब्लेसिंग आपसे ही फ्लो होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर गरीब है क्या? प्रभु धारबाकी में फंसाना चाहता है? हाँ, परमेश्वर भिखारी भीख मांगने देना चाहता है? नहीं। आप लाइफ में कभी किसी से उधार भी नहीं लोगे, ऐसा परमेश्वर आपको बनाएगा। आप देने वाला बन जाओगे, देने वाला बन जाओगे। हालेलुया। कोई इधर का लोन उधर का लोन में आप फंस के नहीं बैठोगे। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया? कुछ लोग अभी भी लोन ढूंढते रहते हैं, लोन का ऊपर लोन, लोन का ऊपर में लोन, लास्ट में घर भी दे दिया लोन में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का इच्छा नहीं। हालेलुया। प्रभु का ब्लेसिंग हमसे फ्लो होगा बिना लोन। आमीन बोलो जोर से। बिना धार बाकी। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत पड़ेगा तो आप दूसरा को धार दोगे, लेकिन आप धार नहीं लोगे। ऐसा ब्लेसिंग गॉड आज देने वाला है किसी को। आमीन। इसीलिए बदलो। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना नियम में रेवलेशन में कहीं लिखा है, ध्यान से सुनो। घर में जो पहले धुना जलाता था ना, क्या बोलते हैं उसको, धुना जलाने वाला जो काप नहीं होता है क्या, धुना जलाता है ना, अभी भी कोई लोग जलाता है ना, अगरबत्ती जलाता है ना। एक अगरबत्ती से पूरा घर को खुशबू होता है। एक धुना का डब्बा से क्या बोलता है, आप क्या बोलते हैं उसको, धूप बत्ती ना, उसको जलाता है, उसके द्वारा सारे घर, सारे कोना, मच्छर वच्चर, गंदा उंदा सब भाग जाता है। हेलो, सही बोला ना मैं? रेवलेशन में कहीं में लिखा है, जर्मिया में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र लोगों का जो प्रार्थना है वो धूप धुना से भी खतरनाक पावरफुल है। बोला आपका प्रार्थना घर के कोने कोने में जाएंगे, कोई भी शैतान आपके रूम के अंदर नहीं आ सकता है, आपका खानदान में नहीं आ सकता है। हालेलुया। सिर्फ इतना है कि अब जलना है, आपका उस मटका में आग दिखाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ कोयला नहीं देखना है, आग दिखना है। सामने लगा बोलो, सिर्फ कोयला नहीं होना है, आग दिखाई देना है। भूज रहा है ना, आग भूज रहा है ना, प्रभु आज आपको जला रहा है। जलो। जिस दिन आप भूज जाओगे उस दिन आपका घर में प्रॉब्लम आएगा। प्रभु आपको जलाने के लिए बुलाया है। आमीन। आग जला के रोशनी फैलाने के लिए। कितने लोग रोशनी फैलाना चाहता है? कितने लोग बदलना चाहता है? बोलो जोर से हालेलुया। ये सबसे पहला स्टेप आपका अंदर में होना चाहिए, कदम रखना चाहिए उसको। हालेलुया। प्रभु जो भी हो मैं आज बदलना से शुरू करेगा। मैडम आइए, आइए 14 में, मैथ्यू 5:14 में वापस। कुछ लोग सोचा होगा भूल गया बोल के। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं हाँ। परंतु दीवट पर रखते हैं। कोई दिया को जलाकर पैमाने के नीचे रखता है? नहीं। टेबल का नीचे? जोर से बोलो, ढकना से ढकता है? क्या करता है उसको? कैंडल जला के क्या बक्सा का नीचे? कहाँ? लेकिन कुछ लोग को दया लगता है, अभी भी बक्सा का अंदर ही जलता है। अभी भी सिर्फ चर्च का अंदर भी जलता है, अभी भी सिर्फ घर का अंदर भी नहीं जलता है। जैसे घुसता है बक्सा का अंदर, फिर भूज के धुआं होकर रोके बैठता है। अगर आपका बक्सा प्रॉब्लम है, टेबल प्रॉब्लम है, खटिया प्रॉब्लम है, आमीन बोलो जोर से, तो जल के उसका अंदर घुस क्यों रहा है? प्रभु खटिया का नीचे तो नहीं ना रखने के लिए आपको चुना है, आपको दीवार में रखने के लिए, आपको ऊपर में रखने के लिए। आमीन बोलो जोर से। आपको बाहर मेन सिटी में रखने के लिए। हालेलुया। है ना, यहाँ में स्ट्रीट लाइट, बराबर लाइट है ना,
उसके द्वारा आप आराम से आना जाना करते हैं ना। प्रभु आपको भी ऐसा स्ट्रीट लाइट बनाना चाहता है, आपके द्वारा सारे लोगों को रोशनी फैलाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आजकल कुछ मसीही लोगों को मैंने देखा है, दुख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा बड़ा बात करता है लेकिन बक्सा का अंदर, कहाँ में? टेबल के नीचे। हालेलुया। और देखना बात करता है इतना खतरनाक जनता है जैसा, लेकिन देखने से दया लगता है। मालूम होता है ना ये बक्सा के अंदर हल्ला कर रहा है। तुम बाहर जाओगे तभी तो पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हमें बक्सा का नीचे नहीं, वो बाहर निकालने के लिए हमें चुना है। हमारा सही चीज बाहर में होना चाहिए। आप सोच रहा होगा ना ये जलने वाला क्या है, और आगे बढ़िए मैडम। हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। सबको रोशनी दिलाने के लिए ही जलाया जाता है। हाँ, और आगे। उसी प्रकार उसे प्रकार तुम्हारा उजियाला तुम्हारा अच्छाई चीज मनुष्य के सामने चमके। मनुष्य के बीच में तुम अच्छा होना चाहिए। ताली बजाओ जोर से। मनुष्य के बीच में, सामने लगा बोलो, आपके घर के सामने, आपके लोगों के बीच में आपको अच्छा होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों के सामने खराब है, परिवार में खराब है, एक जगह में जाके खुद हल्ला करने से नहीं होगा। मैं बहुत अच्छा हूँ, यीशु दिल को जानता है, दिल को जानता है। नहीं प्रभु प्रियो, दिल को नहीं, प्रभु सब कुछ जानता है। आमीन बोलो जोर से। इसलिए आज मैं जो कहना चाहता हूँ ना, आप प्रभु को सिर्फ दिल मत दे देना, पूरा लाइफ को प्रभु को दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ घर में आया, बक्सा दे दोगे, थोड़ा पैसा दे दोगे और बोलेगा कि आप जाओ बोल के, नहीं, प्रभु आपका बक्सा लेने के लिए नहीं आया, प्रभु आपका घर में बैठने आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो आप प्रभु को किस तरह से जगह दे रहा है। हालेलुया। अगर आप अच्छा नहीं हो रहा है, आपका बदनामी मतलब यीशु का बदनामी। कई वचन में लिखा है, जो तुमको छूता है मेरे आंखों की पुतली को छूता है। अगर कोई आपका बदनाम कर रहा है मतलब जीसस का बदनाम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अच्छा होके भी बदनाम को सह रहा है तो उसका बदला गॉड लेगा। अगर आप खराब होके बदनाम कर रहा है तो उसका बदला प्रभु आपसे लेगा। हेलो। अच्छा करके बदनाम करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छाई के लिए मार खाओ, अच्छाई के लिए मर भी जाओ, फिर भी यीशु जब आएगा तुम जिंदा हो जाओगे। बीमार होके मरोगे, एक्सीडेंट होके मरोगे, रात में सोच होके मरोगे। हेलो। यीशु को रिपेंट नहीं होके मरोगे, यीशु आएगा तो तुम इधर ही सर के बैठोगे। यीशु का सेवा करके सच्चाई में रह के यीशु के लिए मार खा के अगर तुम मर भी गया, जब सेकंड कमिंग होगा सबसे पहले मुर्दो जी उठेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। तुम यीशु के साथ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपका जो विश्वास है, हेलो, थोड़ा मोरा विश्वास नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग वाला विश्वास होना है। प्राण देने तक, मृत्यु तक विश्वास में रहो, ऐसा बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से प्रार्थना करना कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। एक है कि आप ज्योति बनो, चमको। नहीं सकता है, प्रभु से प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु मुझे जलाओ, गाना भी है ना, दिया बनाकर जग में मुझको उजाला तेरा दिखा दे। गाना गाने में इतना अच्छा है, जलने के लिए समस्या है, लेकिन जलो। हालेलुया। जलना ही होगा। आमीन। अभी कितने लोग खराब लग रहा है, जोर से ताली बजा दो। ये पहला स्टेप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्योति बनना, बूझना नहीं। इसका बारे में बहुत सारा मैसेज है। आइजिया चैप्टर में चला जाएगा, 60 में जाएगा, वहां में भी कितना बोलते हैं, उठो उठो तुमको जलना है। टाइम आगे पढ़े तो एक बार थोड़ा सा, और बाद में हम विश्वास में आना है क्योंकि मेरा टाइम जा रहा है, इसलिए जल्दी। 60 में एक बार आके फिर वापस आएंगे। आइजिया 61 वर्स, चैप्टर 60 वर्स 1। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। सुना है क्यों बोला है उठ, क्यों बोला है प्रकाश हो जा, क्यों उठ बोला है? कहीं तो गिरा होगा ना। हेलो। कहीं तो तू गिर गया ना, कहीं तो झटका लगा ना तुझे। चलो, कोई तो ठेल के गिराया ना, कोई तो बुझाया है ना। और आगे, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया, तुझे उठ। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का तेज अनुग्रह तेरे ऊपर हुआ है। और आगे,
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी के लोग तो अंधेरा में है, सारे पृथ्वी देश देश में अंधेरा छा रहा है, लेकिन परमेश्वर का दया तेरे ऊपर में आया है। तुझे उठना ही होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे जलना ही होगा, तुझे रिवाइवल लाना ही होगा, हालेलुया। तुझे प्रकाश देना ही होगा। आज जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, वो आपको देखने से यीशु को जानना है, आपके द्वारा यीशु को जानना है, हालेलुया। अब ऐसा प्रार्थना करो आज से। हाँ, और आगे। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। देखो, परमेश्वर का तेरे ऊपर आएगा। हाँ, और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर का पावर तेरे ऊपर में प्रकट होगा। हाँ, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। देखा, तुम जब जलोगे ना, हेलो, आपका घर में लैम्प जलेगा ना, तो पड़ोसी आ जाएगा, थोड़ा आग दो ना। आपका घर में जब लैम्प जलेगा ना, हेलो, लोग बोलेगा थोड़ा तेल दो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर में जब लाइट बल्ब जलेगा ना, वो बोलेगा हमको भी थोड़ा कनेक्शन दो ना। क्या लिखा, तुम जब जलना स्टार्ट करोगे, हर जाति के लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे, हर जाति के लोग तुमसे रोशनी लेने के लिए आएंगे। ये प्रोफेसी नहीं तो क्या है, हालेलुया। वहां तक पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना करो, प्रभु मैं हर जाति का पीछे नहीं भागेंगे, जाति लोग ढूंढ के मुझे यहां आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार ताली बजा के प्रभु को महिमा कीजिए, थोड़ा देर जोर से जोर से जोर से, हालेलुया, आमीन। ये मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने बोलने दिया ना। सेकंड, आपका विश्वास को ठीक करो। विश्वास तो है ना, विश्वास इंग्लिश में फेथ बोलते हैं, बिलीव बोलता है ना। बिलीव भी है, फेथ भी है। फेथ को कहीं ना कहीं जो मैंने ढूंढ के देखा, फेथ जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला को बोलता है, बिलीव जो है जस्ट छोटा ना, लिटिल, थोड़ा सा विश्वास को बोलता है। तो यहाँ पे तो विश्वास का कमी नहीं है, लेकिन फेथ कमजोर है। प्रेज़ द लॉर्ड। फेथ तगड़ा वाला को बोलता है ना, आपको तगड़ा वाला बनना चाहिए। आपका बाइबल में लिखा है कि आते तूफान नहीं आएंगे। हेलो, मसीही लोगों का जिंदगी में तूफान नहीं आता, ऐसा है बाइबल में? जोर से बोलो, है? भूमिकंप नहीं आएगा, ऐसा है? साइक्लोन नहीं आएगा, ऐसा है? यीशु मसीह जब पृथ्वी में था, स्वयं बोला है अंधे आएंगे, तूफाने आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, भूमिकंप होगा। लेकिन जब तुम घर बनाता है, फाउंडेशन मजबूत करना, ताकि ये आगे चला जाएगा, तुमको खड़ा रहना है। आमीन बोलो जोर से। ये सब आगे चला जाएगा, लेकिन तुमको खड़ा रहना है। इसका मतलब समझता है? हम जब मसीह में लोग खड़ा हो जाएंगे, हमारे जीवन में भी समस्या आएंगे, तकलीफें आएंगे, भूमिकंप जैसा होगा, कभी कभी हम लोग को भी हिला देगा। हेलो, लेकिन जब आपका विश्वास अगर मजबूत होगा, तूफान चला जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, फिर मौसम अच्छा हो जाएगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। समस्या आएगा, निंदा करने वाला होगा, बदनाम करने वाला होगा, मजाक उड़ाने वाला होगा, झूठ बोलने वाला होगा, आपका नाम खराब करने वाला होगा। क्या जाने आपका बगल में जो बैठ रहा है वही आपका बदनाम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी बोल सकता है ये ठीक नहीं है, कभी बोल सकता है ये चर्च में जाता है दिखावा के लिए, कभी बोल सकता है ये चर्च में टाइट देता है दिखावा के लिए, ये चर्च में काम करता है दिखावा के लिए। आपके बगल में जो है ना, वो भी बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, ये रुको, हमें ऐसे बोलते हैं, रुको अभी हम चर्च आएगा नहीं, गुड बाय। कितने लोग चला गया उस लाइन में, आप भी खड़ा है ना, इसलिए हम खींच रहे हैं वापस आओ। आमीन बोलो जोर से। आपका ब्लेसिंग इस प्रेयर सेंटर से ही स्टार्ट होगा। ताली बजाओ जोर से। प्रभु ने अगर शुरू यहां किया, तो गॉड यहां से ही आपको उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपका विश्वास को प्रभु के वचन के ऊपर में अच्छा से पकड़ो, जड़ पकड़ो, प्रेज़ द लॉर्ड, मजबूत हो जाओ। सामने वाला को बोलो, विश्वास को स्ट्रॉन्ग करो। आपका विश्वास सिर्फ हीलिंग में नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ ब्लेसिंग में नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ एनॉइंटिंग में नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास सिर्फ धन दौलत का ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर में होना चाहिए।
ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। मैं एक बात बताऊं, सुनोगे? जिसके पास विश्वास होगा, स्ट्रांग होगा, वो जेल के अंदर बैठ के भी आनंद मना सकता है। आमीन। वो फुटपाथ में सो के भी आनंद मना सकता है। समझ में आया क्या? बाइबल में एक वचन है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पढ़िए तो उसको, सब गाता भी होगा ना। हमारा चर्च में उस दिन हम गाना को प्रचार किया था। गाना गाने वाला इतना मजा से गाता है, नाचता भी है ना। फिलिपी 4:4, फिलिपी 4:4 बोलता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कतरा से गाता है, नाचने वाला भी कतरा से 4:4। हालेलुया, कतरा से याद करता है ये लोग। अच्छा है, खराब नहीं बोल रहे रे। ऐसा बोला था, अभी से हम नचेंगे नहीं, मत बोलो। उस दिन हम कहीं में प्रचार किया, एक हमारा सिस्टर आके बोला, अभी से हम ये गाना नहीं गाएगा, इतना खतरनाक है बोला। फिर नेक्स्ट जगह में एक वचन बोला, वो एक गाना है ना, आग हो या पानी हो तेरा साथ ना छोड़ूंगा। मैंने बोला आग हो या पानी हो तेरा तुझे छोड़ के भाग जाऊंगा। नेक्स्ट हफ्ता जब ये वचन को प्रचार किया, वो बोले ये गाना भी हम नहीं गाएगा। हम गाना बंद करने के लिए नहीं बोल रहा है, आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? हम नाचना बंद करना नहीं चाहते। आपका नाचने वाला को देख के हम जलस ही नहीं है, आमीन बोलो जोर से। जितना नाचना है नाचो, लेकिन उसका मीनिंग तो पहले जानो। ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया। जब उसका मीनिंग जान जाओगे, अब डबल नाचना शुरू करोगे। देखो इस व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा विश्वास है, और वो क्या लिख रहा है, पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, आनंदित रहो। सुनो, दुनिया के लोग भी आनंद मनाता है, मनाता कि नहीं मनाता है? अभी भी जाके देखना, बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में होता होगा, होटल में होता होगा, कहीं कहीं में घूम रहा होगा, आनंद मना के घूम रहा होगा। कुछ लोग घर बारी में आनंद मनाता है, कुछ लोग बर्थडे में आनंद मनाता है, ना जाने कुछ क्या क्या चीज में आनंद मनाता है, कुछ लोग शादी में आनंद मनाता है। लेकिन पौल इस वचन में क्या लिख रहा है कि प्रभु में आनंद मनाओ। इसका मतलब यह हो गया, तुम्हारे पास दुनिया में कुछ हो या ना हो, अगर तुम्हारे अंदर यीशु है तब तुम आनंद मनाना स्टार्ट करो। थाली बजा के बोलो हालेलुया। तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम बीमारी है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें सरेंडर कर दिया है, अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, उस यीशु को सोचकर तुम आनंद मनाओ, तुम्हारा बीमार अंदर ही ठीक हो जाएगा। ताली नहीं बज रहा है, आमीन बोलो जोर से, हालेलुया। तुम्हारा अगल बगल में कोई नहीं है, तुम बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, अगर यीशु तुम्हारे अंदर है, वहां में तुम नाचना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, यीशु तो है ना। हेलो। और ये पौल कब बोल रहा है मालूम है? जब वो जेल में है। क्या जेल में कोई नाच सकता है? जेल में कोई आनंद मना सकता है? हाथ बंधा हुआ है सिकली से, पांव में लकड़ी बंधा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है? प्रभु में आनंद मनाओ, प्रभु में। यीशु को सोचकर आनंदित रहो, यीशु को सोचकर। तुम्हारा पॉकेट मनी को नहीं, तुम्हारा बैंक बैलेंस को नहीं, तुम्हारा प्रॉब्लम को नहीं, तुम्हारा घर को नहीं, आमीन बोलो जोर से, तुम्हारा पति को नहीं, तुम्हारा मिनिस्ट्री को नहीं, तुम्हारा चर्च को नहीं, यीशु को सोचकर तुम आनंद मनाओ। ताली बजाओ जोर से। तुम्हारा प्रॉब्लम को नहीं, यीशु मसीह में आनंद मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये कब संभव होगा मालूम? जब आपका अंदर से विश्वास स्ट्रांग होगा। कोई आपको गला में दाव रखने से भी हे तू मारेगा मारो ना ऐसा बोलोगे, हालेलुया बोलो जोर से। लेकिन अभी ऐसा होगा क्या? गाली भी नहीं, चुगली करने से कुछ एक तो बोल दिया, मालूम है वो जो ना ऐसा है, किसी ने बता दिया, मालूम है तुमको ना ऐसा बोला, क्या हमको बोला, रुको, पीछे पड़ जाता है। 4-5 आदमी को सुन के कहां कहां से पहुंचा है, इसमें फायर हो जाता है। गला में दाव रखने से क्या होगा? क्या होगा? बदला नहीं लेगा, ऐसा है क्या? ये विश्वास से होता है। विश्वास को ग्रो करो, आमीन बोलो जोर से।
सामने वाला को बोलो विश्वास को बढ़ाओ, विश्वास के साथ एक्सरसाइज करो तो विश्वास स्ट्रांग होगा। कुछ लोग बोलते हैं मैं ना बहुत पुराना विश्वासी हूं, मैं बहुत जानता हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं बोलता है। हेलो, आदमी यहाँ में जिम होता होगा, जिम में कोई जाके देखा होगा, कोई जाके देखा? कौन गया? हाथ उठाओ। देखो ये ब्रदर गया। ब्रदर चलो सुनो, जिम में लोग क्यों जाता है? फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। कुछ लोग होते हैं बॉडी बनाने के लिए, कुछ लोग होते हैं बॉडी के द्वारा कमाने के लिए। ब्रदर चलो, सही बोला ना मैं? तो डेली जिम में एंट्री होने का साथ साथ आपको 50 केजी वाला सामान उठाने देता है क्या? हाँ, जिम में एंट्री होने का साथ साथ 20 केजी देगा उठाने के लिए? हम तो एक बार जिम में जाके देखा, देख के हम पूरा हंसी भी लग रहा था। आदमी इतना मोटा है, तगड़ा है, और डंबर लिया है ऐसे मारने वाला ना, 1 केजी वाला ऐसे कर रहा है। क्या सुना? 1 केजी, वो भी आधा केजी वाला दे रहा है। हम देख के हंस रहे थे, क्या कर रहे हैं? बोला, वो बोले नहीं ये स्टार्टिंग है, पहला डे में ये होता है। आमीन बोलो जोर से। फिर दिखाया हमको, दूसरा दिन में ये 2 केजी होता है, तीसरा दिन में 3 केजी होता है, चौथा दिन में 4 केजी 5 केजी होता है। दिन में नहीं, 1 हफ्ता बाद 2 हफ्ता बाद। हेलो, तो डे बाय डे जिम में आपको स्टेप करता है ना। और 1 हफ्ता में एक ही को डंबर को लेके एक्सरसाइज नहीं कराता ना। हफ्ता में 6 दिन है तो 6 दिन में 6 प्रकार का एक्सरसाइज होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारे 6 एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए होता है। किसी का हाथ के लिए होता है, किसी का पेट के लिए होता है। मेरा पेट में फिर मत देखना, हम जिम करके नहीं आए इसलिए बाहर है। हालेलुया बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। जिम करके आने से एकदम अंदर होना था। आमीन बोलो जोर से। हम वो जिम में तो नहीं गया, लेकिन हमारा जिम अलग है। वो जिम में अभी हम आपको एडमिशन कराने वाला हूँ, रुको। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुनो, तो ये पेट का एक्सरसाइज अलग है, पाँव का यहाँ का एक्सरसाइज अलग है, यहाँ का एक्सरसाइज अलग है। सही बोला ना मैं? ये चेस्ट का अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एवरी डे जब हम जाता है वहाँ, जिम लोग जाता है तो हम देखा है लोगों को अलग अलग से करता है। और कुछ लोगों को देखता है बा स्पीकिंग करता है, क्या स्किपिंग को ऐसे लेके, जंपिंग भी नहीं मारने आता है। इतना मोटा मोटा आदमी, पेट इतना बड़ा। हम एक बार घुस के देखा है, क्या हम खुद करेगा? उसको देख के हंस हंस के आके हम पूरा इतना मोटा हो गया। हालेलुया। और एक आदमी करते करते थोड़ा ज्यादा कर दिया होगा, जोश में आ गया ना, पूरा मोटा हो गया, 2-3 केजी उठा दिया, डायरेक्ट बेहोश हो गया, एम्बुलेंस आके लेके गया। प्रेज़ द लॉर्ड। होता है ऐसा। हेलो, क्योंकि स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा करके जाना है। तो जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करते जाएगा, ऐसे ऐसे बॉडी फिट होगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएगा, ऐसे ऐसे शरीर में ताकत आता है ना, ताकत आता है ना। हाँ, पहले थोड़ा दिन जिम किया था, हमको अंदर में लगता था वो ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा दिन नहीं, एक महीना भी अच्छे से नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम होता है जाने के लिए, इसलिए नहीं जा सकता हूँ। सुनाई दिया ना? क्योंकि हम हमेशा बाहर में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब गया था पेट अंदर था, छोड़ दिया फिर बाहर आया। हेलो, जिम भी ऐसे ही है, छोड़ देने से जैसा है वैसे ही हो जाएगा। ये डेली वाला चीज है, ये एक्सरसाइज वाला चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हम थोड़ा दिन जा रहा था, जब हम एक्सरसाइज किया, देखा है तो अलग से मेरा अंदर में ताकत है, जैसा पूरा एकदम सामान उठाने से भी लगता है ताकत है। जैसे ही जिम छोड़ दिया, सामान तो दूर का बात है, मेरा पाँव उठाने के लिए भी 10 केजी जैसा लगता है। हालेलुया। जाने के लिए तकलीफ, आप बदन गिरेगा गिरेगा। मेरे खुद को इतना भारी, कमजोर, ताकत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा है। आप शरीर में मोटा तगड़ा हो सकता है, पेट बाहर हो सकता है, अंदर हो सकता है, ये तो है ही है, ये तो शरीर का फिटनेस है। लेकिन स्पिरिचुअल फिटनेस के लिए आपको हमेशा एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज क्या है बोलने से, प्रभु के वचन में। आमीन बोलो जोर से। विश्वास को एक्सरसाइज करो। सामने वाला को बोलो, विश्वास को एक्सरसाइज करो। विश्वास को एक्सरसाइज करते रहोगे, विश्वास में एक्सरसाइज करते रहोगे,
तब आपका अंदर ताकत आएगा, तब आप मुस्कुरा सकोगे। नहीं होने से आप भी खुद को ही नहीं संभाल सकोगे। सही बोला मैं? यहाँ में बहुत सारा लोग है, पूरा अपने आप को, पास्टर मैं क्या करेगा, मैं सकता ही नहीं हूँ, मैं सकता ही नहीं हूँ। कैसे सकोगे, तुमने कुछ किया ही नहीं। हाले सही बोला ना? इसमें एक्सरसाइज चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक्सरसाइज क्या है? डेली सुबह शाम जब मौका मिलता है आपको बाइबल पढ़ना है, डेली आपको प्रार्थना लाइफ होना है, डेली आप जो फेलोशिप को कभी एब्सेंट नहीं करना है, हेलो, फास्टिंग प्रोग्राम को एब्सेंट नहीं करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यही तो एक्सरसाइज करा रहा है। आज मैं आपको एडमिशन करा दे रहा है, ताली बजाओ जोर से, हमेशा करो ये, हालेलुया। और जब आप हमेशा करना स्टार्ट करोगे तो एक दिन आप सबसे ताकतवर व्यक्ति बनोगे, सबसे पावरफुल इंसान बनोगे, सबसे शक्तिशाली इंसान बेटी बनोगे। कोई भी ताकत आपको विश्वास में गिरा नहीं सकेगा। आमीन बोलो जोर से। आप देखता होगा ना डब्ल्यू वाला को, डब्ल्यू खेलने वाला देखता है, आदमी को ऐसे उठा के फेंक देता है, कुछ नहीं होता है। हम कभी कभी डब्ल्यू को देखने से एक आदमी को ऊपर में 4-5 तो आगे जंप मार के उठता है, एक यहाँ बैठता है, एक इधर बैठता है, गला में पकड़ता है, यहाँ पकड़ता है, फिर भी ले जाता है, हालेलुया, पंग करके उसको गिरा देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। 4-5 आदमी को भी हरा के लास्ट में वो जीत जाता है। यह आपके लिए गुड न्यूज होगा। जब आप आत्मा में मजबूत हो जाओगे, ऐसा सारे शैतानों को हरा के आप जीत जाओगे, आप विक्ट्री लाइफ जियोगे, हालेलुया। कितने लोग इस जिम में एडमिशन करेगा? हाथ उठाओ, मुझे ये जिम अच्छा लगा। आमीन बोलो जोर से। शुरुआत में तकलीफ होगा, आमीन बोलो जोर से। सामने लगे बोलो, शुरुआत में तकलीफ होगा, शुरुआत में आप भी, आपका पेट भी हिलेगा, बदन हिलेगा। कुछ लोग को माया लगता है, एडमिशन तो करता है लेकिन जाता ही नहीं है, विश्वास तो कर लिया लेकिन भराता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मेरा विश्वास बहुत टान है, 20 साल पहले जैसा था आज भी ऐसा ही है। हमको सुन के लगता है ये आदमी बहुत गड़बड़ है, मन में सोचता है प्रभु इसको मिलाया ही क्यों था वो क्योंकि ये हमको भी कमजोर करने वाला है। आमीन बोलो जोर से। जो बोलता है मेरा पहले जैसा था अभी भी ऐसा ही है विश्वास, उस आदमी से बच के रहना, क्योंकि हम लोग इसको नहीं रखता है, क्योंकि मैं जैसा पहले था आज भी ऐसा रखना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं डे बाय डे बदलना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही ऐसा चीज है, वो भरने वाला चीज है, वो घाटने वाला चीज नहीं है, वो सेम रहने वाला चीज नहीं है। आमीन। वो तो पेड़ पौधा होता है, उठ के कहीं रुक जाता है, वो तो इंसान होता है थोड़ा हाइट जाके रुक जाता है। परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर में रोकने वाला नहीं होना चाहिए, लिमिटलेस होना चाहिए, सोच से बाहर आपका विश्वास होना चाहिए। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। आपका विश्वास बाहर निकलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, वो आइजिया ने प्रार्थना किया था ना, स्वर्ग से आग गिरा है, गिरा है ना, गिरा है ना। बाकी लोग प्रार्थना करके किया, आग गिरा था क्या? लेकिन एलिशा क्या बोला? मैं प्रार्थना करेगा तो गिरेगा। ये परमेश्वर ने नहीं बोला, वो आइजिया ने क्या बोलता है, जेरेमिया, सॉरी क्या था, एलिया ने बोला कि मैं प्रार्थना करेगा तो आग गिरेगा। प्रभु ने रेवलेशन नहीं दिया। आमीन बोलो जोर से। ये उनका विश्वास था। एलिया ने बोला मैं प्रार्थना करूंगा 3.5 साल तक बारिश नहीं आएगा, ये प्रभु ने नहीं बोला। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? 3.5 साल बारिश रुक गया, सारे देश में अकाल आया। फिर एलिशा जाके बोलता है, ए मैं बोल रहा हूं बारिश आज शाम तक आएगा। हेलो, वो राजा उसका आदमी लोग बोला तू पागल हो गया, इतना धूप आ रहा है, इतना धूप दे रहा है और तू बोल रहा है बारिश आएगा। एलिशा बोला मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आज ही बारिश होगा, अब भी होगा। उसका सामने गेजी को बोलता है बाहर जाके देखो मौसम कैसा है। वो गया, जाके मौसम देखा, थोड़ा भी अंधेरा नहीं है, पूरा धूप है, उजाला आ रहा है। दौड़ के आगे एलिशा को बोला आपने गलत बोला, बारिश का नाम निशाना नहीं है, बहुत ज्यादा धूप हो रहा है, बारिश आने वाला नहीं है। फिर एलिशा ने बोला मैं ये नहीं जानता हूं,
लेकिन मैं जानता हूं मेरा जो विश्वास बोल रहा है आज ही बारिश आएगा। तुम गलत बोल रहा होगा, फिर जाके देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इतना ओबीडियंस था, जाके देखो बोला, फिर गया, फिर देखा, बोला बारिश नहीं आ रहा है, यह बारिश आने वाला नहीं। एलिजा ने बोला नहीं 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 नहीं, तुम गलत देखा होगा, और जाओ। फिर वो बाहर आया, देखा मौसम थोड़ा अंधेरा हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। बोला मौसम तो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन बारिश का पानी आने आता पता नहीं है। हेलो, वो जितना भी नहीं नहीं बोल रहा है एलिजा, फ्यूज हो रहा था क्या? जोर से बोलो, फ्यूज हो रहा था। आपका बगल वाला नहीं नहीं बोलेगा तो आप तो फ्यूज हो जाता है, जैसे कि बैलून से हवा निकल के चला गया। ये विश्वास काम नहीं आएगा। चाहे 10 आदमी 1000 आदमी आपको बोले कि तू कभी नहीं होगा, तू कभी नहीं होगा, अगर आपका अंदर में स्ट्रांग विश्वास होगा, आप बोलोगे कि मेरे लाइफ में अच्छा ही होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोला तू जाके देख, बारिश आने वाला है। ये प्रार्थना नहीं, मेरा हिस्सा में ये विश्वास है। हालेलुया बोलो जोर से। फिर वो गया, फिर देखता कम से कम 3-4 बार भेज रहा है उसको। लोग बोल रहे धूप है, बारिश नहीं आएगा। वो मानता नहीं है, वो बोलते नहीं बारिश आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर बोला जाओ देखो, तुम्हारा देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरा विश्वास में प्रॉब्लम नहीं है। फिर गया, अंधेरा तो है, सूरज डूब तो गया, लेकिन आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। एलिजा आप पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, क्या विश्वास से हल्ला करते रहता है। एलिजा बोला मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आज ही बारिश आएगा, आधा घंटा का बाद बारिश आएगा। तुम गलत देख रहा होगा, तुम्हारा आंख में प्रॉब्लम होता होगा, तुम सही से नहीं देखा होगा, और एक बार देखने जाओ। मेरा हिसाब में थोड़ा गुस्सा भी हुआ होगा, क्या बार बार बोलते रहता है, हमने देखा तो होगा ही नहीं, होगा फिर जाता हूं। और गया, और जैसे ही देखा आग का सामने में एक बूंद पानी गिर गया, ठक ठक। ओ बारिश आ रहा है। वो दौड़ के आके बोला 1-2 बूंद गिर रहा है। एलिजा ने बोला 1-2 बूंद नहीं, 3.5 साल जो बारिश नहीं हुआ है, सारा पानी आज ही गिरने वाला है, जाओ। फिर गया, और जैसा ही गया भर 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 बारिश आ गया। आगे बोला एलिजा बारिश आ गया है। हेलो, आपका बाइबल में लिखा है क्या बारिश को प्रभु ने लाया बोल के लिखा है? एलिजा का विश्वास से हुआ है। जब एलिजा का विश्वास से 3.5 साल तक बारिश रुक सकता है, बारिश गिर सकता है। एलिजा का 3 आंख था क्या? जोर से बोलो, एलिजा का 3 आंख था, एलिजा का 5 हाथ था। आपका और मेरा जैसा साधारण इंसान था, लेकिन एलिजा का प्रार्थना से ऐसे कैसे संभव हो गया? क्योंकि एलिजा का जो विश्वास है आपका और मेरा से 1000 गुना मजबूत था। ताली बजाओ जोर से। इसीलिए बारिश आया। बाइबल में बहुत सारा विश्वासी का नाम है, वो लोग को पढ़ के सीखो। हालेलुया। आपने देखा होगा जोशुआ जब लड़ाई कर रहा था, हेलो, लड़ाई कर रहा था ना, उसका टीम हार रहा था, सूरज डूब रहा था। यह सिर्फ यीशु नहीं, यीशु का बनाया हुआ लोग भी किया। सूरज डूब रहा था, अंधेरा होने वाला था। जोशुआ ने बोला ये सूरज तब तक तुम रुक के रहो जब तक हमारा लड़ाई खत्म नहीं होता है। वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की, हालेलुया हालेलुया रुको, ऐसे नहीं बोला, विश्वास से बोला रुक जा, हम लड़ेंगे तब तुम हिलना। आमीन बोलो जोर से। और इतना तगड़ा विश्वास था, वो सूरज को 3 दिन तक रुका दिया है। कौन सा जगह में जी रहा है? बक्सा का अंदर से बाहर आओ। आपके लिए भी बहुत बड़ा विश्वास प्रभु काम रखा हुआ है, बहुत सारा छीन और चमत्कार रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मोसेस जब लाल समुद्र सामने आया ना, लाल समुद्र सामने, आपका बाइबल में होता होगा ना। सुनो, जब मोसेस का सामने लाल समुद्र आया और फेरो पीछे आ रहा है, सामने लाल समुद्र है, मोसेस को मालूम नहीं हो रहा अभी क्या करेगा, कंफ्यूजन हो गया। मोसेस दौड़ के पहाड़ का ऊपर में जाके घुटना टिक के बैठ रहा था। हेलो, बैठ रहा था ना प्रार्थना करने के लिए। प्रभु ने बोला अभी प्रार्थना करने के लिए नहीं है, जो तुम्हारा साथ है उसी को इस्तेमाल करो। आमीन बोलो जोर से। क्या बोला? जो तुम्हारा साथ है उसी को।
वो जस्ट प्रार्थना करने बैठा ही था, प्रभु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो बोले क्या कर रहे हैं, हट जा 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 जल्दी नाम। और नाम क्या आया, क्या था, लाठी था। विश्वास से बोला पानी में भाग हो जा। मोसेस ने पानी मारने, लाठी मारने का वजह से तो पानी भाग हुआ है ना। एंजल भाग बेच के क्यों भाग नहीं गया? इसका मतलब मोसेस का अंदर में इतना विश्वास था लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं मेरा अंदर में भी ऐसा विश्वास होना है? हालेलुया। और एक बात बताऊं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। सामने वाले को बोलो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये प्रभु के लिए नहीं है, हाँ, ये विश्वास के लिए है। हेलो, कितने लोग अपने जीवन में बड़ा बड़ा काम देखना चाहता है? देखना चाहता है? किसे देखोगे? आपके विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा गॉड हमेशा लिमिट से बाहर आशीष देता है, हिसाब से बाहर, गिनती से बाहर। आमीन। और देखो ना, और एक विश्वास को हम आपको दिखा के खत्म करने जा रहा है। बोरिंग लग रहा है आप लोग को? जल्दी खत्म करो सोच रहा है? हालेलुया। देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देख रहा है? एक दिन अब्राहम तंबू के अंदर आया। कहाँ आया? तंबू तो होता है ना, टेंट, चारों तरफ काला काला, उसके अंदर घुस गया अब्राहम और देख रहा है। मेरा इमेजिन, ये तो नहीं लिखा है, मुख में हाथ रख के प्रभु में आया, 13 साल 15 साल होने वाला है। प्रभु ने बोला था बच्चा देगा, दिया ही नहीं, अभी तो मरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होगा? उतना में एंजल आता है पढ़िए तो, वो पूरा उदास ही होकर, डिस्करेज होकर, कमजोर होकर, है ना, अब्राहम तंबू के अंदर बैठ गया। 15:1, ये आपको अच्छा लगेगा। इन बातों के पश्चात अब्राहम का यह वचन दर्शन, यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी दाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल में है। 15:1। और आगे? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दामिश्क वासी एलियाजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? ओ हेलो, इतना बड़ा सबका बाप और यहाँ में सबका कमजोरी बन रहा है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। वो बोला प्रभु ने उसको दर्शन देके मैं तुझे आशीष देगा, कुछ उस बात किया ना। अब्राहम बोला 12 साल 15 साल हो गया, मुझे क्या मिला? अभी तक एक बच्चा भी नहीं मिला। उसका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास कमजोर हो रहा था ना। और प्रभु उनको बोलता है एंजल को, हम तो निर्भोष है, इतना साल हुआ, अभी हमको क्या मिलेगा? हमको मिलने वाला नहीं। मेरा इमेजिन, अब्राहम तंबू के अंदर सोच सोच के मरने का हालत में था होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तंबू मालूम है ना, यहाँ में भी काला, यहाँ में भी काला, यहाँ में भी काला, आसमान में दिखता है काला, नीचे दिखता है काला, रास्ता है ही नहीं है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा देख के अब्राहम सोचा होगा अभी तो मरने से ठीक है। उमर गया, प्रभु ने बोला था मर जाएगा, डिस्करेज होकर, दुखी होकर अब्राहम बैठ रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु ने सोचा अभी हम अब्राहम को नहीं छोड़ सकता है, अगर अब्राहम को छोड़ेगा तो कल फांसी लगा के भी मर सकता है। हालेलुया। समझ में आया? क्योंकि इतना डिस्करेज हो गया ना, उदास हो गया ना। तब परमेश्वर ने बोला, हाथ में पकड़ा, ए अब्राहम। पढ़िए और आगे। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तूने बच्चा नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, मेरा तो एक बच्चा भी नहीं है, कुछ भी होगा ही नहीं, हमको देख लिया, अभी तो हमसे होगा ही नहीं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके, रुकिए, क्या बोला? बाहर लिया। इधर देखो, हेलो, परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा पकड़ा कि तू तंबू का अंदर में रहेगा तो तू खुशी दिखाई नहीं देगा, तू काला वाला बक्सा का अंदर से बाहर आ। ताली बजाओ जोर से एक बार, उसको बक्सा का अंदर से बाहर निकाला। हेलो, वो तंबू का अंदर में रो के बैठ रहा था, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बाहर लेके आया और परमेश्वर ने बोला, आकाश की
ओर दृष्टि करके देख, पहले तुझे आसमान दिखाई नहीं दे रहा था ना तंबू का वजह से, अभी देख। आमीन बोलो जोर से। बोला है ना, पहले ऊपर देखा तो अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन बाहर आने के बाद देखा वहां खुल गया। और आगे तारागण को गिन, ये तारा को हिसाब करो। क्या तू उनका गिन सकता है? तुम इसको हिसाब कर सकता है? गिनो गिनो। फिर उस, और आगे फिर उसने उससे कहा, हाँ, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तुम अभी एक बच्चा के लिए रो रहा है, तुम्हारा जो विश्वास क्या बोलता है, तुम्हारा जो संतान है ना, जितना आसमान में तारा है ना, उस तारा जैसा होगा, अनगिनत होगा। और तुम्हारा संतान नीचे नहीं, आसमान के तारा जैसे चमकेगा, सबसे हेल्दी लाइफ जिएगा। आमीन बोलो जोर से। इतना में खत्म नहीं हो रहा है, रुको, अभी थोड़ा स्टॉप करो और आगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया, हाँ और यहोवा ने इन बातों को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, आमीन। आमीन। और आगे में लिखा है क्या? बालू को भी दिखाया। तब उसने उससे कहा, हाँ। मैं वही परमेश्वर हाँ। हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। हाँ उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकार होऊंगा? हाँ यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का नहीं, एक वहाँ में कहीं में है बालू का बारी में भी। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब वो बालू को भी दिखाता है ना, समुद्र में ले जाके। अब एक बार तारीफ बजाइए जोर से, उसको बालू को भी दिखाता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब्राहम का एक भी बच्चा नहीं है ना। हेलो, इमेजिन अब्राहम ने बोला होगा तब तो हो जाएगा, चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो खुशी मनाना शुरू किया। आपके पास आज कुछ भी नहीं है, निराश होकर मत बैठो, प्रभु में सदा आनंदित रहो ना। कुछ हो या ना हो, यीशु मसीह में खुशी मना के बैठो, देखना तुम्हारा शत्रु जल जल के मर जाएगा। ताली बजाओ जोर से एक बार, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने वाला को बोलो, विश्वास वो है जो दिखाई नहीं देता है, हमेशा नहीं देखने वाला को विश्वास करो, नहीं देखने वाला को आशा रखो, तब आपके अंदर एक आनंद उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है ना, आशा में आनंदित रहो, विश्वास में आनंदित रहो। हालेलुया। कुछ नहीं होने से भी आपके पास यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। रुपया आज है काल नहीं है। करोड़पति को भी जाके पूछो, वो बोलेगा पैसा नहीं है। गरीब का भी प्रॉब्लम पैसा का अलग है, अमीर का भी पैसा का प्रॉब्लम अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में सब लोग प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, लेकिन यहां से बाहर आने का एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह है। मैं 2 प्रकार का बोला ना, एक है ज्योति